वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 15 नंबर का। ओके, जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है ट्रेंड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन और ट्रेंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है सभी ईयर के लिए। ओके, सो ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। वैसे तो सारे क्वेश्चंस आईएमपी हैं। ओके, देखो इसमें क्या दिया मेरे पास, ईयर और प्रोडक्शन। ओके, दो वैल्यू आपको दी गई हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन और हमको फाइंड आउट करना है ट्रेंड वैल्यू। ओके, अगेन इसमें ना मेरे पास दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है ऑड नंबर ऑफ ईयर के लिए, एक होता है अपने पास इवन नंबर ऑफ ईयर के लिए। सो हम यहाँ चेक करते हैं। देखो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7। सो हियर नंबर ऑफ ईयर्स आर 7। ओके, सो जो भी मेरे पास मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 2014। ओके, ये होता है अपने पास ओरिजिन। सो जब भी अगर आपको ट्रेंड वैल्यू अगर निकालना है तो हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं ओरिजिन क्या है मेरे पास। ओके, तो ओरिजिन कैसे निकालेंगे अपन, जो भी मेरा मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा मेरे पास ओरिजिन। ओके, अब बनाएंगे अपन टेबल जो फिक्स है। मेरे पास पहला कॉलम बनता है ईयर, जो हमेशा टी होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसको यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। सो टाइम सीरीज के क्वेश्चन में कभी भी आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी होती है, हमेशा जो ईयर होता है उसको अपन टी बोलेंगे। ओके, एक्स की वैल्यू अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको अभी आगे। सो पहला कॉलम जो मेरे पास ईयर है इसको बोलेंगे अपन टी। जो सेकंड कॉलम मेरे पास है ये होता है सेल्स, ये है वो, इसको बोलेंगे अपन वाई। और एक्स इज इक्वल टू होता है टी माइनस ओरिजिन। जो भी आपने मिड पॉइंट मेरे पास आया था उसको अपन मानते हैं ओरिजिन, और x इज इक्वल टू होता है t माइनस ओरिजिन। ओके, फिर निकालेंगे अपन एक्स स्क्वायर और फिर होता है एक्स वाई। सो ये आपके पास जो 5 कॉलम्स है ये फिक्स है मेरे पास। t की वैल्यू अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है। और जो सेल्स मेरे पास है y की वैल्यू वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है मुझे, t माइनस 2014, मतलब जो t की वैल्यू दी गई है मेरे पास, इन सब में से आपको माइनस करना है 2014 को। ओके, क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास 2011 माइनस 2014 क्या आएगा अपने पास, माइनस का 3। अगला माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। ओके, सो एक्स अपन कैसे निकालेंगे, टी माइनस ओरिजिन, यानी कि जो भी मेरे पास ईयर दिए गए हैं इन सब में से आपको 2014 को माइनस करना है। ओके, फिर निकालेंगे अपन एक्स स्क्वायर। सो ये मेरे पास एक्स आ गया, इनका अपन होल स्क्वायर कर दो। माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9, माइनस 2 का 4, वन माइनस 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4 और 3 का 9। ओके, अब आपको निकालना है एक्स वाई। तो एक्स कहाँ पे मेरे पास, ये रहा। वाई कहाँ पर है मेरे पास, ये है, मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे लिखा है 40, यहाँ पे लिखा है माइनस का 3, क्या आएगा मेरे पास माइनस का 120। 45 इंटू माइनस का 2 माइनस का 90। 56 इंटू माइनस का 1 माइनस का 56। 42 इंटू 0 0। 47 इंटू 1 47। 50 इंटू 2 100। और लास्ट मेरे पास है 46 इंटू 3 138। ओके, सो ये बेसिक टेबल जो है वो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब इनका अपन को सब निकालना है। समेशन टी अपन नहीं निकालते हैं। ओके, समेशन वाई निकालेंगे, वाई की सारी वैल्यू अपन प्लस करेंगे, ये मेरे पास आएगा 326। ओके, समेशन एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 0। 0 क्यों आएगी, देखो जो हमने डेविएशन लिया हुआ है वो हमने मिड पॉइंट से लिया हुआ है। तो जब भी अपन डेविएशन मिड पॉइंट से लेते हैं हमेशा उसका जो सम होता है वो 0 आता है मेरे पास। ओके, एक्स स्क्वायर को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा मेरे पास 28 और लास्ट मेरे पास आएगा 19। ओके, कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इन सबको प्लस कर देते हैं, गलत है वो। मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास प्लस की है, पहले अपन इनको प्लस करेंगे। ये वैल्यू मेरे पास माइनस की है, इनको अपन माइनस करते जाएंगे उसमें से। सो मेरे पास आएगा ये 19। ओके, चलो अपन अब क्या आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है मेरे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, और जो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की अभी कौन कौन सी, n की वैल्यू 7, समेशन x की वैल्यू 0, समेशन y की वैल्यू 326, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 19। ओके, आपको ना a और b की वैल्यू निकालना है। कहाँ से निकालेंगे अपन, इस इक्वेशन की सहायता से। मेरे पास दो इक्वेशंस होती हैं। जो ये पहली इक्वेशन है ये है समेशन y इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस बी समेशन एक्स। ओके,
इसमें अपन वैल्यू पुट कर दो। देखो समेशन वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही 326 इक्वल टू एन की वैल्यू 7, ये हो गया ए, प्लस समेशन एक्स की वैल्यू 0, ये रखा अपन ने 0। दिस इंप्लाई 7 से इसको अपन डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 326 अपॉन 7 इज इक्वल टू 46.57, ये हो गई अपने पास ए की वैल्यू। ओके, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे अपन, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू होता है ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाई वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 19 इक्वल टू समेशन एक्स की वैल्यू 0 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 28, ये रखा। सो हो जाएगा मेरे पास 19 अपॉन 28, देयरफॉर बी की वैल्यू हो जाएगी 0.68। ओके, सो ये आ गई मेरे पास ए की वैल्यू, ये आ गई मेरे पास बी की वैल्यू। अब देखो ये इक्वेशन से आपको कैसे याद रखना है। देखो ये मेरे पास ट्रेंड इक्वेशन है, आप क्या करो इस इक्वेशन में आप समेशन से मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा ये, समेशन y, देखो आ गया समेशन y इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे लिखते हैं n ऑफ a प्लस b समेशन x। देखो बन गई मेरे पास पहली इक्वेशन। ओके, अब इससे ये इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, इस इक्वेशन में आप x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आ जाएगा, ये समेशन एक्स बाय इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x आ जाएगा मेरे पास तो n हट जाएगा, सो a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से आप ड्राइव कर सकते हो। ओके, चलो, सो ये मेरे पास टेंथ इक्वेशन क्या बन जाएगी, therefore 46.57 plus 0.68x with origin 2014, ये लिखना कंपलसरी है कि आपने किसको बेस लेके ये जो है ट्रेंड इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट किया। ओके, अब मुझे निकालना है ट्रेंड वैल्यू, सो हम स्टार्ट करेंगे 2011 से। ओके, जब भी आपको किसी भी ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू निकालना है ना, तो पहले अपन निकालेंगे एक्स की वैल्यू, वो मेरे पास होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स रिक्वायरमेंट है मुझे। सो एक्स अपन क्या निकाला अपन ने, टी माइनस 2014, किसके लिए फाइंड आउट करना है आपको, 2011 के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, 2011 माइनस 2014, क्या जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 3। ये अपन ने ऑलरेडी टेबल में निकाल के रखा हुआ है, बट चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x के प्लेस पे -3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 46.57 प्लस 0.68 इंटू माइनस का 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का अपन, ये आएगा 2.04, इसको अपन माइनस कर दो, ये आ जाएगा मेरे पास 44.53। सो 2011 के लिए मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ गई है 44.53, ये आपका पहला आंसर। ओके, अगला निकालते हैं अपन 2012 के लिए। अगेन सेम प्रोसेस, पहले अपन x निकालेंगे, t माइनस 2014, t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2012 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो x कितना जाएगा हमारे पास माइनस का 2, पुट कर देंगे अपन उसमें x के प्लेस में -2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1.36, माइनस कर दो अपन 45.21, ये आपका सेकेंड आंसर 2012 के लिए। फिर निकालेंगे अपन 2013 के लिए, x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस 14, 2014 में से अपन माइनस कर दो, सो 2013 माइनस 2014, x की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1, पुट कर देंगे अपन x के प्लेस पे -1, ये आएगा माइनस का 0.68, इन दोनों को अपन माइनस कर दो, ये आ जाएगा 45.89, ये आपका अगला आंसर। ओके, फिर निकालेंगे अपन 2014 के लिए, सेम प्रोसेस। ओके, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, पुट कर देंगे अपन इसमें, ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा 46.57। देन निकालेंगे अपन 2015 के लिए, x की वैल्यू क्या होगी 2015 माइनस 2014, x की वैल्यू आ जाएगी 1, पुट कर देंगे अपन x के प्लेस पे 1, ये आ जाएगा मेरे पास 47.25। ओके, फिर निकालेंगे अपन 2016 के लिए, t माइनस 2014, ये हो जाएगा x की वैल्यू 2, अपन पुट कर देंगे x के प्लेस पे 2, सो ये मेरे पास आएगा 1.36, इन दोनों को अपन प्लस कर दो, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, और लास्ट अपन निकालेंगे 2017 के लिए, t माइनस 2014 में से अपन वैल्यू माइनस करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 3, पुट कर देंगे अपन और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये जाएगा मेरे पास 48.61। सो इस तरीके से हमने हर एक ईयर के लिए ट्रेंड वैल्यू को फाइंड आउट किया।
सो बेसिकली जब भी अगर आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है, सो पहले आपके पास ट्रेंड इक्वेशन होना चाहिए और उसमें हमको निकालना है एक्स की वैल्यू। ओके, सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।